कोई भक्त है बहती जिसमें रसधार नहीं। देखो, भक्त शब्द एक प्रेमी का नाम भक्त होता है। मतलब एक जगत का प्रेमी उसको आसक्त कह देते और भगवान का प्रेमी सो भक्त कह देते। क्यों हनुमान जी? पर प्रेम अगर संसार की तरफ हो जाए तो उसको कहते हैं आसक्त हो गए। क्योंकि संसार का जो प्रेम होगा वो होगा इंद्रियों की अपेक्षा रखता है बेटे। तो इंद्रियों के बीच में होने से विभक्त हो जाता है प्रेम। और वहाँ क्या होता है? प्रेम जुड़ा रहता है भगवान से। प्रेम निर्जरित होता है यहाँ पे भी, पर इंद्रियों के माध्यम से निर्जरित होगा। आसक्त आंखें देखेगी, फिर वो आसक्ति बुद्धि में पैदा करेगी, फिर दिल में और धमक धमक शुरू होगी, और फिर मतलब सारे जानते हो ना। तो यहाँ का प्रेम इंद्रिय और जो करण की अपेक्षा करता है। तो करण सापेक्ष साधन, करण सापेक्ष प्रेम था। करण अंतःकरण होते कुछ बहिर्करण। तो हमारे हाथ छूने की इंद्रिय एक करण। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट। क्या? एक भीतरी इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा जो स्वयं का, जिसे हम बोलते हैं अहम, अहंकार वाला अहम नहीं कि मैं हूँ। ऐसा सबको फील होता है मैं हूँ। रामकृष्ण को अपने भीतर ही फील होता है कि मेरे भीतर अंगद जी है। उनको क्या फील होता है? मैं हूँ रामकृष्ण, मैं भीतर हूँ। नारायण को लगता है मैं भीतर हूँ। तो फिर बस वो मैं हूँ की पहचान नहीं होती, इसलिए उसे अहम कहते हैं। शुद्ध अहम तो अस्तित्व होता है। ये वो अहम है जिसको आप नाम दे देते हो। जैसे नारायण ने अपना नाम नारायण दिया हुआ है। इससे पहले इनको सप्रेम निम्बोली नाम से ये जगत विख्यात थे। तो कोई निम्बोली को कुछ भी कहता था तो नारायण नमकीन हो जाता था। निम्बोली को कैसे कुछ बोलते हैं जानते हो? हाँ, लेकिन अब नारायण ने नारायण नाम एक्सेप्ट किया हुआ है। हमारे नारायण प्रभु ने नारायण नाम, निम्बोली नाम को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, नारायण नाम को एक्सेप्ट किया जो उनका ओरिजिनल नाम है। चलिए, लेकिन अब पप्पू को कोई कुछ भी कहता रहे, नारायण को दुख नहीं होगा, क्योंकि इनके भीतर के अहम ने कौन सा नाम ग्रहण किया है? नारायण। हनुमान जी के भीतर के अहम ने कौन सा नाम ग्रहण किया? घर में विकास कह देते होंगे, और हम कहते हैं बाबा बजरंगी, हनुमान जी हैं। तो ये सब नाम, तो ये नाम इन्होंने स्वीकार कर लिए। तो ये होता भीतरी करण, एक अंतःकरण, एक बहिर्करण। तो संसार का जो प्रेम होगा इन करणों के माध्यम से होता है बेटे। उसमें बाहरी इंद्रियों की अपेक्षा ज्यादा होगी। समझ रहे हो? एक्सप्रेस करने के लिए भी, बताने के लिए भी। मन में मैं किसी बहुत प्यार करता हूँ, अरे भैया वो अंतर्यामी नहीं है, इसलिए वो भी बहिर्करण की अपेक्षा, बाहरी इंद्रियों की अपेक्षा ज्यादा है। एक बात। पर भगवान से प्रेम करने के लिए लोग कहते हैं अंतःकरण शुद्ध करो, क्योंकि अंतर, हम अंतर में हैं, भीतर में हैं। तो हमारे पास ज्यादा कौन सा पड़ता है? अंतःकरण। भगवान को बहिर्करण की बजाय अंतःकरण की तरफ। और मैं तो कहता हूँ करण की भी आवश्यकता नहीं, भगवान को तो स्वयं की आवश्यकता है। हम स्वयं, हम ये स्वीकार कर ले हम भगवान के हैं, तो इसलिए स्वयं से भक्ति होती है। स्वयं से बेटे, उंगलियां माला घुमा रही है, उंगलियां भक्त हो गई हैं, तो जवान भक्त हो गई। इनकी भक्ति का भरोसा नहीं कर सकते ज़्यादा। सही है ना? अंगुलियों की ना, और वाणी की, और ना, सही। जब आप भक्त बनेंगे, भक्त मतलब भगवान के बनेंगे, तो किससे बनेंगे? स्वयं के, स्वयं से भगवान के बनेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो ठाकुर जी हैं, मेरे तो आधारविंद श्री सीताराम के चरणारविंद। जब ये कहते हैं, इसलिए मतलब स्वयं से हम भगवान की भक्ति करते हैं, ये भक्त है। ठीक है? अब भक्त होगा जो उसमें भाव फूट फूट के निकलेंगे। जैसे स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं कि
कि किसी स्त्री का विवाह हो जाता है तो 7 फेरे लेती है, एक दिन में उसके अगले दिन भी पूछेगी, उससे अगर उसे कोई पूछे तो वो स्वीकार, उसे ऐसी स्वीकृति हो जाती है एक ही दिन में फेरों के बाद कि मैं भगवान की, मैं मतलब अपने पति की हो गई, मैं शादीशुदा हूँ। तो भैया उसने तो कोई प्रयास नहीं करा, उसने तो एक दिन में 7 फेरे लिए, अगले दिन उसको ऐसी स्वीकृति हो गई जो उसे पूरा जीवन नहीं भूलती। लेकिन जैसे हम भक्ति करते हैं तो बहुत प्रयास करना पड़ता है कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, बार बार एक बार में स्वीकृति नहीं हो पा रही है। अगर वो एक बार में स्वीकृति हो जाए तो फिर अलग ही बात हो जाए। बहुत सुंदर। महादेव जी, कौन सी तारीख को शादी हुई थी? 4 दिसंबर 2011 की घटना थी, सर्दियों के दिन थे महादेव जी, और उस दिन घोड़ी चढ़ी हुई। चलिए, गौरांग कब था वो दिन? हाँ, याद है? बताओ। 14 नवंबर। भूल नहीं सकते बेटे, एक भी जना नहीं बोला। रसेश भैया कब है? अच्छा सुनो, चलिए ठीक है। मंदिर में पहली बार कब आए थे महादेव जी? तारीख बताओ। चलो छोड़ो, जिस दिन भगवान के बने वो दिन बता दो। भगवान के किस दिन बने आप बताओ। तारीख पता है रसेश भैया? मंदिर में किस दिन आए थे? कोई माई का लाल ऐसा हो जो बताए कि मैं इस तारीख को मंदिर में आया था। भगवती भैया कैसे आप दे दे, कैसे आपको याद है किस दिन आए थे मंदिर में? 9 अक्टूबर 2005। ऐसा क्या था उस दिन जो आपको याद रह गया? हाँ जी। 17 वर्ष पहले आप फंस गए थे हमारे चंगुल में। नारायण को याद होगा कब आए पहली बार? 3 नवंबर 2007। देखो कि तुम नारायण को हल्के में लेते हो, तुम लोग समझते नहीं कोई नहीं। ये देखो, एक पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने भगवत संबंध को याद रखा हुआ है। देखो सुनो, आनंद की बात कह रहा हूं, किसी को याद नहीं रहता तारीख में कि हम भगवान के कब हुए थे, क्योंकि लोक में रहते हैं। लोक में है हमारा शरीर, शरीर से हम नाते रिश्ते संबंध मानते हैं, वो घटनाएं हमारे अंतःकरण पे छाप डालती है। हमारे जीव का स्वयं से, देखो सुनो, आप मुझे बताओ, संसार को देखने के लिए क्या चाहिए? आंखें। और आंखों को देखना हो तो आंखों से देख सकते हो। क्या चाहिए? शीशा। स्वयं को साधक किस दिन जानता है? अभी तक वो सारे संसार को जान पहचान के बाहरी तरफ से जाना, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरी माता जी है, फूफा जी हैं, चाचा। और जब शादी हो जाती है तो उसे इतना पहले से बताता है, वो इतना तैयारी कर चुका होता है। लड़की को कैसे सिखाया, तू तो पराया धन है, तो वो बेचारी मन में बैठी रहती है, मैं तो पराया ही जानते हो। अच्छा, उसकी छाप भी ऐसे दी जाती है, खूब अच्छा टेंट वेंट और सब कर, उसके मन के भीतर ये बात घुसा दी जाती है, बेटे आज से तू इसकी प्रॉपर्टी, तू बंद गया, इसके पाँव में बेड़ी डाल दो, ऐसे बोलते ना लोग, बोलते हैं। तो एक तो पूरी तैयारी के साथ संसार ने आपके मन में ये बात डाल दी थी। अगर शादी भी एक सहज प्रोसेस होता, उसे सहज रहने नहीं दिया, उसे इतना असहज बना के आपके सामने प्रस्तुत किया गया। कदाचित किसी साधक के सामने जब दीक्षा की बात आती है तो बता देता, मेरे इस दिन दीक्षा हुई थी, क्योंकि वो भी क्रियात्मक रूप से उसके सामने जो चीजें आती है ना बेटे, क्रियात्मक रूप से, तो उस चीज को स्वीकार कर, मेरी दीक्षा हो गई थी, मेरा विवाह हो गया था। अच्छा सुनो, अंतःकरण से पोल पट्टी पूछ लूंगा ना मैं किसी से भी
कि तुम अंतःकरण से अपने आप को किनका महसूस करते हो 25 साल बाद में भी, तो वो सोचता है अंतःकरण तो मेरे वैसे भी वैसा है। शादी के 3 दिन पहले जैसा था मैं, शादी के और 3 साल बाद भी वैसा ही हूँ। भीतर में कोई आपको जानते हो, भीतर की स्वीकृति हो ना हो, पर शरीर के माध्यम से, और ये हो गया बाहरी प्रदर्शन इतना हो गया कि ये पति पत्नी है। जान तो भीतर की घटना इससे भी दुर्लभतम घटना होती है जब हम अपना आपा समर्पित कर देते हैं भीतर से। भीतरी प्रेमियों, जो कल हम सती की बात बता रहे थे ना, वो इसीलिए तो बोल रहे थे, भीतर से स्वीकृति होती थी। वो भीतर वाली घटना आजकल नहीं हो रही। सबको एनिवर्सरी की डेट भी पता है, थोड़े दिन बाद में डिवोर्स की डेट भी याद रहती है जानते हो। हाँ, तो इस बात को रट लो भैया, ये भीतर से होता है। भीतर से एक विलक्षण घटना, साधक को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, उसको उस बात को संजीदगी से लेना होता है। एक दिन जो भीतर से स्वीकार कर लेता है, कभी कभार अंतःकरण का ऐसा अनुभव होता है, वो जीवन भर नहीं भूलता कि एक दिन वो घटना घटी थी जिसने मेरा जीवन बदल दिया। अभी वो घटना हुई नहीं है माना, अभी वो आपने वैसे स्वीकार नहीं किया है माना, तभी तो आपको किसी को भी याद नहीं होगा किस दिन हम भगवान के लिए मन में फील किया था हमने ऐसा, या कोई ऐसा दिन। अगर आपके साथ वो घटना भी नहीं घटी है, जो आपके बूते से बन पड़े वो कर दो। कैसे करोगे? एक दिन सीरियसली बैठ जाओ एक अच्छी तिथि को, और ठाकुर जी को कह दो ये तिथि मैंने मान ली। फिर उस तिथि पे ऐसे ही तंग करना, जैसे पत्नी कहती है एनिवर्सरी का गिफ्ट क्यों नहीं दिया, ऐसे ही प्रभु को एक दिन ऐसे बोलो सीरियसली कि देखो वो दिन आज भी हो सकता है। कई लोग कल का इंतज़ार करते, कल तक उसका मूड खराब रहा तो परसों पे भी डाल सकते हैं, लेकिन एक दिन बैठो ढंग से और अपने चित्त में विचार करते हुए देखो, एकदम भीतर प्रवेश करते हुए, मेरा है कौन। मृत्यु की घड़ी में ये शरीर मेरा साथ छोड़ देगा, परिवार के लोग भी रो पाएंगे, संसार के प्रेमी भी। मेरा उस पथ पे साथ निभाने के लिए जब मैं आया था, रिवर्स जाओ, आपके साथ में कौन था? आप लोगों ने देखा पहले आप सभी अनजान जगह आए थे, अनजान जगह। जानते थे क्या शर्मा जी मिश्रा जी को, खन्ना जी को? जानते थे? नहीं जानते थे। आए अनजान जगह, कहीं से आए हो और कहीं को जाओगे। ऐसा सफर उस समय हमारे साथ कौन होगा? तो विवेक पूर्वक विचार करो। ये जो संसार की रंगीनियां और ये सब ड्रामा है ना, प्ले, हीरो हीरोइन, सास ससुर, नाती पोते बेटे, गाड़ी बंगला है, नौकर चाकर, ठीक है बेटे, इसके हीरो बदलते रहते बस। प्रभु जी आप बचपन में थे, आपको याद है जब, तो आपको ऐसा लगता है कि आप, अब मन में फील होता है हम बूढ़े हो गए। वो भीतर से तो कुछ पता नहीं लगता, बाहरी शरीर से तो पता लगता है कि दाढ़ी सफ़ेद हो गई। मुझे अपने बचपन की सारी घटनाएं ऐसे याद है, वो नर्सरी में जाता था, वो सब चीज़ें कहाँ गए वो दिन, कहाँ गया वो समय, तेजी से, है ना? जानते हो ना, एक दिन सब बूढ़ों से पूछ लो, याद है बचपन की चीज़ें? हाँ, तो कभी हीरो आपके परदादा हुआ करते थे, कहाँ हैं आपके परबाबा? तो हीरो हीरोइन ये कैरेक्टर्स बदलते रहेंगे, ड्रामा यूं ही चलता रहेगा। तो आप ये सोचो मेरा कौन, जब मैं चला जाऊंगा। एक यात्रा ऐसी है, अनजान यात्रा, मुझे मेरा गंतव्य भी पता होना चाहिए। मैं जहाँ जा रहा हूँ वो अनजान ही बना रहने दूँ उस जगह को, क्या कोई साथी की व्यवस्था नहीं करूँगा? तो एक ऐसा साथी है, जीव को उस साथी की खोज करनी चाहिए। समझ रहे हो? अपनी स्वयं की पहचान करनी चाहिए। उसने इंद्रियों के माध्यम से अभी तक जिस जगत को जाना है, अब भीतर अंतःकरण से तलाश करें। एक तो स्वयं की, आप अपने स्वयं की तलाश कर लेते। मैं सोना हूँ, अच्छा मैं गुप्ता हूँ, तो इसका मतलब मैं पक्का गुप्ता जी का ही बेटा हूँ। अगर मैं शर्मा हूँ तो शर्मा जी का ही। तो आत्मा अपना मूल पहचान लेगी। जिस दिन अपने आप को पहचान लेगी, उस दिन अपने स्रोत प्रभु को भी पहचान लेगी, जहाँ वो स्वयं का साक्षात्कार करेगी। तो बेटे इसीलिए एक दिन विधिवत बैठो और सोचो, प्रभु आज से हम बाहरी रूप से जितने भी हैं वो सब संबंध हमारे हैं, जब हम उनको इतना मानते हैं
तो आपके विषय में तो संतों ने हमें कहा है, शास्त्रों ने कहा है, और मेरी भी समझ कहती कि मैं अविनाशी हूँ। शरीर का मेरा परिवर्तन जो चल रहा है वो शरीर में चल रहा है। बूढ़ा होना, जवान होना, बच्चा होना, ये सब शरीर की स्थितियाँ हैं। मैं भीतर एक चेतना हूँ और परम चेतन। जब सेठ जी बहुत प्रसन्न होते थे, प्रभु के सामने गाते थे, तुम सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन। प्रभु आप सत्य हो, चेतन हो, आनंद घन हो। तो ऐसे प्रभु को बोलो, प्रभु आप जो भी हैं मैं आपका हूँ, आपका ही अंश हूँ। आपने भगवद गीता में कहा ममे वंशो जीव लोके। तो प्रभु आज से मैं इस बात की स्वीकृति दे रहा हूँ कि मैं आपका हो गया। और अभ्यास करें दिन में 50 बार, किसका हूँ मैं, आपका हूँ। दिन में 4-5 बार झांके तो सही, आप अपने प्रभु से अपने संबंध की पहचान तो करें। कम से कम इतना तो करें, रात को सोते समय पहले अंतिम जब आपको होशोहवास में हो तो उस समय प्रभु को अर्पित कर दें, नाथ मैं आपके शरणागत हूँ, आपका ही हूँ। सबसे पहले जागें तो पहला स्मरण कुछ न करें, पहला स्मरण आँख खुलते ही प्रभु आपके श्री चरणों में प्रणाम। आपको होशोहवास में जब स्मरण आए तो इस संबंध को याद करो। ये तो आपको भाई आप परिवेश ऐसा मिलता है। अब कहते हैं लड़की ने सब मान लिया, इतना रट लिया, अरे बेचारी ससुराल आ गई और क्या होगा, अब तो हो गई इनकी। उसको ऐसी परिस्थिति मिली है। अगर वो अपने घर में ही होती तो कभी भूल भी सकती थी, लेकिन आ भी गई ससुराल में। और पति इसलिए नहीं भूलता कि पत्नी भूलने नहीं देती कैसे भूल जाएगा। वो सुना ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाए मैं होने नहीं दूंगा। सही है, मुंह बना के याद दिला दूंगा। तो बेटे ये होता है ना, कभी ऐसा होता है, समझ रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है। संसार जैसी बात यहाँ घटित होती सी नहीं दिखती माना, लेकिन वस्तुतः तो हम भगवान से हैं, भगवान के ही हैं। विवेक पूर्वक विचार करेंगे तो हमें यह अनुभव भी होने लगेगा। सच में सबसे ऊंची प्रेम सगाई जानते हो ना, तो प्रभु से प्रेम सगाई ऐसी हो जाए। और सच बताएं, नित्य भगवत स्मरण करने से, नित्य भगवत वार्ता सुनने से, सत्संग सुनने से, भगवान के पास बार बार आने से, दिन में माधव की याद कितनी बार आती है? आपको किस किस को याद आती है माधव की? सच्ची बताओ, झूठ ना बोलो। जिनको याद आती है माधव से मिलना है, हाथ ऊपर करो। अच्छा अब वो बताओ, ईमानदार लोग जिनको दिन में माधव की याद नहीं आती है, बताओ किसको नहीं आती? भैया आपको नहीं आती, गणपति को नहीं आती। अच्छा, और नारायण ने आती है में हाथ नहीं ऊपर किया, तो नहीं आती में हाथ ऊपर करो बेटे। ये सोच रहे क्या ऐसे, मतलब हम निखट्टू हैं, पर कोई हमें दूसरा कहे तुम निखट्टू हो, ये बर्दाश्त नहीं होता। आती भी है और नहीं भी आती, ये बीच में उत्तर दे दिया इन्होंने। बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती तो दिन के अंदर में ये रखो। साधनाएं तो बहुत करते ही हो, नाम जप करते हो, नाम जप सब करते हैं, लेकिन प्रभु की याद कैसे करो? उसे फॉर्मल मत रखो, औपचारिक मत रखो, ऐसे याद करो। याद के लिए याद करो, शौक याद करो। दिन में एक बार याद करो, थोड़ा मुस्कुरा दो। प्रभु से थोड़ी जान पहचान करनी सीखो, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा। कभी कभार पता कैसे पूछना सीखो, कैसे हैं आप, ठीक है, ऐसे पूछेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मन के भीतर वो, बहुत पहले हम बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तब की बात है। यहाँ पे गणेशपुरी हनुमान मंदिर में एक पंडित जी थे, वो गाया करते थे कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। वो तो मैं कहते क्या मन मंदिर आलीशान, ये क्या होता है? तो पहले तो बना बन मंदिर आलीशान, बना बन मंदिर आलीशान, ये क्या है? बाद में मुझे समझा बना मन मंदिर आलीशान कहते हैं। तो वो तू ही जल में, तू ही थल में, तू हर डाल के हर पातन में, तेरी माया अजब महान बना मन मंदिर। किस
किसने जानी तेरी माया, किसने ध्यान तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने ध्यान तुम्हारा पाया। हरे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। और भैया तो अपने मन के मंदिर में प्रभु को आप निहारें, कभी देखें और मन के अंदर में उनसे जाके पूछा करें कि प्रभु, अरे कोई बात नहीं, सोचो मेरे प्रभु निकुंजों में, सोचो कैलाश में, थोड़ी देर के लिए, मन को कोई रोक नहीं है, थोड़ी देर के लिए। अच्छा आप सारे दिन ये सोचते रहिए, एक दिन मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, उस दिन मैं भगवान की प्राप्ति करूँगा। सारे भविष्य के ख्याली पुलाव बना रखे हैं, कुछ नहीं। अब ये अशुद्ध, अरे तुम जो भी हो, अच्छा हो किसके बताओ, एक बार फैसला कर लो, आज तय कर लो, बोलो संसार के हो कि भगवान के। याद रखना संसार का कण कण प्रभु का है और तुम भी उन्हीं के हो। जबरदस्ती से उनके बनोगे या सीधे राजी रजा में मान जाओगे? तो बेटे आज ही कबूल है मान लो, जानते हो। तो इसलिए आप स्वीकृति दो कि हे नाथ हम स्वीकार करते हम हैं तो आपके ही। तो उन अपने प्रभु से आप अंतःकरण शुद्ध होने पे मिलेंगे, ये बात मुझे लगता है आपके बीच में बाधा बनने वाली है। आप क्या सोचो, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए कि प्रभु प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए काम करो, लेकिन उनके बनने के लिए कोई शर्त नहीं है। ठीक है, इस बात को पक्का रखो। अंतःकरण की ये घटना आपकी गंभीरता पे निर्भर करती है कि आप ये भी याद रखो कि किस दिन मैं प्रभु आपका हो गया था। जीवन भर याद दिलाते रहना, प्रभु आज तो हमारी वर्षगांठ है, तुम्हारी जोड़ी बन गई थी, ऐसा याद दिलाओ। प्रभु को याद दिलाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, भक्तमाल की कथा कहते थे, कौन? नाभाजी महाराज के ठाकुर जी चोर गए थे ना, चोर ले गए थे, बताओ। तो फिर ठाकुर जी ने चोरों को तंग कर दिया, फिर ठाकुर जी छोड़ के आने पड़े चोरों को। तो कथा कहाँ चली, कथा कहाँ थी, कोई नहीं बता पाया कल कथा कहाँ थी। तो ठाकुर जी ने कहा कल कथा यहाँ से थी, जानते हो। ऐसे ही तुम भगवान को कभी कभार आप, अच्छा एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोग देखना, आप लोगों ने, माताओं ने, कईयों ने देख फील किया होगा, कभी आपको आपका बच्चा कभी ऐसे कहे कल मुझे 3 बजे उठा देना, मेरा कल सुबह 4 बजे से मुझे निकल के जाना है, इंटरव्यू है या एग्ज़ाम है, कुछ भी है। तो अचानक कभी कभार अलार्म से पहले ठीक डॉट टाइम पे आगे खुल जाती है, किसी ने देखा है? अंतःकरण में एक अज्ञात शक्ति है, जिसको आप बोलोगे ना, वो आपके अंतर में ही निवास करते हैं। उनको पता क्या, ये स्वामी जी ने कहा ना, ये हे मेरे प्यारे नाम तुम्हें कभी नहीं भूलूं, हे मेरे प्यारे नाम तुम्हें नहीं भूलूं, हे मेरे प्यारे नाम तुम्हें नहीं। आप प्रभु को कह देना, आप मुझे याद दिलाते रहना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बहुत अच्छी बात है। हमारे एक साधक हैं, बहुत वर्षों से भगवान की साधना करते हैं, बड़े गंभीरता से। आजकल जब भी मुझे मिलते हैं तो बड़ी अच्छी बहकी सी बातें करते हैं। बहकी सी कैसे? कभी कहते हैं अरे मैं तो ऐसे बैठा था, आंखें खुली थी, देखा जमुना तट पे तो गोपियाँ जा रही हैं और श्री युगल सरकार ऐसे मजाक कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बाथरूम में था तो ठाकुर जी ऐसे ही दिखने शुरू हो गए। आए दिन उनको ऐसी ही घटनाएं, वो कहते हैं मेरे और ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये बात ऐसी ही है, उनको भगवान के बिना सर नहीं रही थी। ऐसा ना, बाबूजी ने कहा ये मानस रोग सबको हो जाए, मेरा दिमाग खराब। भाई जी जब बैठ जाते थे तो लीलाओं में प्रवेश होता था, तो घंटों तक ऐसे ही बैठे। तो फिर कोई कहता था क्या हुआ, माथा खराब हो गया। क्या हो गया? माथा खराब हो गया। चैनल बदल जाता है, जिससे सारा संसार तुम्हें दिख रहा है ना, वो संसार दिखना बंद हो जाता है। फिर प्रभु, उनका राज्य, उनकी वस्तुएं वो इतनी और इतने सुस्पष्ट दिखती है बेटे। इसलिए बताऊं क्या, फिर नई नई चीजें। एक कहता ना, अब तुझे रोज न सोचूं तो ये बदन टूटता है फराज, अब अगर तुझे रोज न सोचूं तो ये बदन टूटता है फराज। एक उम्र से हो चली है तेरी याद का नशा करते करते, तो याद का भी नशा होता है। उनसे जब बहुत
देखो अभी क्या है, अभी प्रयत्न पूर्वक आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं, हट पूर्वक संबंध जोड़ रहे हैं, जिसमें फीलिंग्स क्रिएट हो जाएगी ना, फीलिंग्स वो इतनी स्ट्रांग होगी। और भगवान जितने आपको बताऊं बड़े बड़े अनुष्ठानों से जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा जाने जाएंगे फीलिंग्स से। जब फीलिंग्स बड़ी सहज हो जाएगी, आप मेरे हैं। हम एक संत से मिले, राम जी को सखा मानते हैं, अयोध्या में जाके मिले, सब बड़े बड़े महात्मा उनसे मिलते हैं, राम जी के सखा हैं। तो प्रहलाद जी वगैरह सब गए, राम जी गाड़ी चलाते हैं, वो बैठ जाते हैं, खूब घूमते हैं और खूब सैर सपाटा अपना सखा मानते हैं, पक्का दोस्त। कह रहे मैं दर्शन नहीं करने जाओ भगवान को, ऐसे मत बोलो आपके दर्शन करने, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। सबके अलग अलग भाव, जो दास भाव का कहते हैं, हे नाथ मैं तो आपके दर्शन करने आया। सबकी बात सब पे थोपी नहीं जा सकती, लेकिन मैं उनके भाव बता रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान आपके लिए जो एक स्थान पे है, वो भगवान आपके सामने सर्वत्र हो जाएंगे। किसी देश काल परिस्थिति में शरीर, जब श्री पप्पू भैया का अंत में शरीर छूट रहा था, तो सारी हड्डियां उनकी टूट रही थी, अपने आप बिस्तर पे पड़े पड़े। रोग बहुत भयानक था, रीढ़ की हड्डी टूटे काफ़ी समय हो गया था, अपने आप हड्डियां टूट रही थी। ऐसे में आईसीयू में, ऐसी अवस्था में, मेरी रिकॉर्डिंग है उनके पास में, बात की होगी, अंगद जी से बात करते थे, मुझसे बात करते थे। तो उनसे बात करने का मतलब मेरे 2-2.5 घंटे मुझे पूरे तैयार रखने पड़ते थे। अगर मैंने स्नान नहीं किया, मैं पूजा में बैठा हूँ, तो मैं पूजा में बैठे बैठे बात करता रहूँगा। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाया हूँ, पर मैंने उनसे जब भी बात की, उनसे मेरी बात होती थी, तो क्या कहते थे, बहुत आनंद है। तब मुझे भीष्म पितामह की याद आती थी। बहुत कष्ट की स्थिति में मैंने देखा भगवान का स्मरण करने में दिक्कत होती है, फिर भी जब भगवान का स्मरण बड़ा तगड़ा आता है, तो मैं ऐसे भीषण कष्ट में अचानक मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतनी मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा भगवान बलिहार है, अगर आप मिलते हो और कष्ट उसके बदले में मिलते हो, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे। हाँ, तो ये बात सही है, ऐसा भी होता है। लेकिन सच बताएं, आप थोड़ा गंभीर बन जाइए, थोड़ा सीरियसली लें भगवान को। आप बहुत सीरियसली लेंगे ना, आप उनको ऐसा एकदम सीरियसली लें, ऐसे होंगे, मैं सच बता रहा हूँ, इतने ऐसा मित्र आप कहीं ढूंढ नहीं पाएंगे, ऐसा मित्र नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसा प्रेमी नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर सुंदरता में बात कर ले तो साला इस ब्रह्मांड में कोई क्या, इन सृष्टियों में सारी उनके एक अंश लेके सुंदरता की चीज़ें बनती है। वो उनका रोम रोम सुंदरता से गढ़ा हुआ नहीं, सुंदरता मंदिर है वो, है? सुंदरता के आराध्य वो हैं, परम सुंदर ठाकुर। सौंदर्य में, प्यार में उनसे बढ़ के कोई तुलना नहीं है। जानते हो, वो सब काल में, इस देश में, पर हमारा विश्वास इतना तगड़ा हो चुका है, मरेंगे तो भगवान एक दिन मिलेंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे, कई तो स्वर्गीय बनना चाहते हैं, कई ज़्यादा बैकुंठ पहुंच जाएंगे, भगवान को जीवन में साक्षात्कार नहीं करना चाहते। एक मैंने नाम लेके कभी नहीं बोला है, लेकिन नाम लेके भी बताते हो, मुझे संकोच नहीं करता। एक भक्त हैं, मुझसे अतिशय प्रेम करते हैं, आज वो मुझसे मिलने आए थे। आप सब लोग परिचित ही हैं उनसे, हमारे नारदीय निकुंज के बहुत घनिष्ठ, हमारे सब भक्तों में प्रमुख भैया, उनके भैया, उनको यहाँ गाजियाबाद भी लाखों का कर्जा हो गया, उन्होंने लिया कच्चे में बिजनेस के लिए। तो एक जगह कहीं 12 लाख लिए, एक जगह 7-8 लाख, एक जगह 4-5 लाख, लगभग 25-30 लाख का कर्जा लगभग था उनका। और बिजनेस चला नहीं, वो पैसे डूब गए, ब्याज पे लिए हुए पैसे, ब्याज भी मुँह ज़बानी जो ब्याज देते हैं वो कितना तंग करते हैं। तो भोलेपन में ऐसे ही ले लिए और फिर उन लोगों ने तंग किया, यहाँ तक धमकी दे दी कि भाई हम मार देंगे, तारीख दे दी। और तारीख देने के बाद में भाई कैसे चुकाएं, उन्होंने बोला नहीं तो इस तारीख पे हम जान से मार देंगे। वो सब लोग बदमाश लोग, पर पूरा परिवार विचलित था, घबराया हुआ था।
और अब कहीं भी किससे लाखों के कर्जे में उस दिन घर से बाहर नहीं निकले भगवान के सामने और बहुत रोए। भगवान से कहा, देखिए भगवान, अभी तो जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, आपका भजन करना है। और भगवान के बहुत ही अच्छे भजन, उनका जीवन भजन में था। बिजनेस कहाँ से करते हैं कि भगवान के भजन में ही लगे रहते। लाखों लाखों नाम जप करते वो व्यक्ति क्या करेगा? उन्हें तो भगवान की 2.5 4 3 4 घंटे ठाकुर जी को श्रृंगार करना, भोजन लगाना। अब बताओ, अब भगवान के प्रेम में ही सारा समय निकालने वाले की जिम्मेदारी फिर भगवान की हो जाती है। अब सारा बिजनेस भी लूट गया, ऊपर से बदमाशों की मुसीबत आ गई, अब निपटे कौन? अगर किसी बड़ी सोर्स लगाते तो फिर सोर्स की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोर्स कहीं नहीं लगाई, दौड़ के आए सीधे भगवान के आके कह दिया ऐसे हम खतरे में, घर के सारे लोग डरे हुए। ऐसे में क्या हुआ? पहला दिन निकला, उस दिन पूरे दिन निकले नहीं बाहर। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, देखा कोई रिस्पॉन्ड। अब उन्हें लगा कि कुछ मतलब तूफान से पहले की शांति और खतरनाक हो सकता है। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि हिम्मत करके हम कहें कि हमें कुछ और मोहलत दे दें, तो हम अपनी कोई कहीं ज़मीन या कोई चीज़ वो बिक जाए तो हम आपका पैसा लौटा दें, आप हमें कुछ समय दे दीजिए, 5-6 महीने दे दीजिए। ऐसे उन्होंने डरते डरते फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाते ही जो बदमाश लोग धमकी दे देते मारने की जान से, उन्होंने उठाते बड़े आदर से बोला और कहा और कैसे ऐसे। तो उन्होंने कहा भाई साहब, अगर आप थोड़ा समय दे दें तो हम आपका पैसा चुका देंगे। तो वो कर कमाल, मजाक कर रहे हो यार? तो बोले क्या हुआ? तो बोला आपका बंदा आया था और उसने इतने और जो लिखे हुए काट दिए, पैसे दे दिए। तो उन्होंने कहा मैंने भेजा? बोला हाँ। एक उन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। अब उन्होंने दूसरी जगह फ़ोन किया, तो दूसरी जगह फ़ोन किया कि भाई आपके पैसे हम थोड़े समय में देंगे। उन्होंने कहा आपका बंदा आया, पैसे दे गया। 3 जगह सारा पैसा चुका के चला गया। कौन बंदा? जो उनके यहाँ पैसे कलेक्शन लेने देने काम करता था, वो आके सब जगह पैसे लेके चला गया। उस बंदे को इन्होंने पैसे ही नहीं दिए थे। इनके पूरे परिवार की स्थिति खराब, सब लोग डरे थे, लेकिन ऐसे में वो सारे पैसे चुक गए। फिर वो बड़ा उन गलियों में भी घूमे, बहुत उनके मन में रहा कि कौन आके पैसे दे गया, कौन कर गया। देखो, भगवान उनके लिए भविष्य में नहीं थे, उनके लिए जीवन वर्तमान में। आज भी उनका पूरा जीवन भगवान को समर्पित है। भगवान हर चीज़ की रख रखाव करते हैं। बस मुझे भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णव योसो विश्वम्भरो देवो स भक्ता नाम किम उपेक्षते। और उनके भाई साहब भी हमारे नारदी निकुंज के सबसे प्रमुख भक्त हैं, सब भक्तों के प्रिय हैं, आप सबके भी बड़े प्रिय हैं। ये घटना बड़ी गोपनीय रखी उन्होंने जीवन में। अरे मेरे पास पहुंच गई थी और मेरे पास पहुंचने के बाद गोपनीय रह नहीं पाती है, क्या करूं? मेरे गुरुदेव का नियम है, बहुश्रुतम चित्रकथम, विचित्र विचित्र कथाएं बताते हैं, इधर की सुनी इधर बताते थे इधर। तो ऐसा क्या है, कोई गुरु जी से कुछ तो थोड़ा थोड़ा तो आया है ना, तो इसलिए जो भी है। पर अपने जीवन में में लिखा हुआ था, अगर किसी भक्त को प्रसिद्ध करना होता है तो भगवान नारद जी को बता देते हैं। तो भक्त को प्रसिद्ध करने का काम होता है मेरे गुरु जी का, तो वो थोड़ा थोड़ा मुझ में भी है। तो इसीलिए ये सब विचित्र बातें नहीं है, अपने जीवन की शोध है, नज़दीक से इन सब चीज़ों के पास से गुजरा हूँ। किसी ने कह सुन लिया, किसी से कह सुन लिया इसलिए विश्वास कर लिया, ऐसी बात नहीं बेटे। पूरा जीवन इस चीज़ के अंदर झोंक के जाना है कि रिस्क भी हो सकता था। अगर कोई एक तो खोदा पहाड़ नहीं निकली चूहिया, और कभी कोई चूहिया भी नहीं निकलती तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो सुनो, बहुत बढ़िया, खोदा पहाड़ निकले ठाकुर जी, लाडली लाल की जय। तो वैसे ही पहाड़ खोदते रहो बेटे, खूब लगे रहो। हाँ, श्रीनाथ जी आए थे ऐसे ही, बल्लभाचार्य महाप्रभु ने छोटी सी ऐसे हाथ निकाला हुआ था, हाथ जैसे ही पकड़ा वल्लभ ने, ठाकुर जी ऐसे निकले और निकलते ही आलिंगन कर लिया बल्लभाचार्य महाप्रभु को। तो ऐसे ही है भैया, ठीक है। तो अपने लोग लगे रहो, घबराओ नहीं, भगवान
धरी हैं, धरी हैं, धरी हैं, धरी हैं, जो लाडली लाल की जय।